सत्संगति हमको यह प्रकाश प्रदान करती है, प्रकाश देती है कि हम कैसे चलें, रहें, क्या करें, क्या न करें, इसी का प्रकाश सत्संग से प्राप्त होता है। हम वैसे जगत के व्यवहार में अंधकार में बैठे रहते हैं। सत्संग प्रकाश स्वरूप है। अंधकार में बैठे हैं, बिना प्रकाश के कोई चल नहीं सकता है। सत्संग वह प्रकाश है जो हमको मार्ग दिखा देता है, हाँ, चलने का। इसलिए बार 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 आप विचार करिए, यह प्रसंग बार बार हम लोग आते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर भी सुनने का मन करता है। ये भगवान की क्या महिमा है, क्या गरिमा है। बारंबार एक बात स्मरण रहे, सदैव हमको सकल भाएं मनसा वाचा कर्मणा एक रहना, दो नहीं रहना। दोहरा जीवन जीना ही नहीं, एकहरा जीवन रखना। जिसका जीवन एकहरा है वो सदैव आनंद में रहेगा, कभी कष्ट नहीं पाएगा। दोहरा जीवन दुख देता है। परमात्मा श्री राम जैसे अयोध्या जी में रहते हैं, वैसे वन में रहते हैं। अभेद जीवन है। वनवास में भी परमात्मा का अभेद जीवन है, कोई भेद नहीं। तो सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रहते हो। अभेद भाव, सब कुछ करो अर्पित परमात्मा में, लेकिन मांगना क्या? प्रभु आपके सिर चरणों में मेरी प्रीति। प्रीति कैसी प्रीति? प्रीति की श्रेष्ठतम जो अवस्था है उसका नाम रति है। रति कामदेव की अर्धांगिनी है, और रति अप्रतिम सुंदर है, अद्भुत है। अर्थात जिसका जीवन भजन में है, जिसका जीवन सत्संग में है, उसका जीवन रति जैसा अति सुंदर है। उसी के जीवन में भगवान की भक्ति का पदार्पण होता है। भक्ति देवी भी अति सुंदर है। ये भक्ति देवी, ये नारायण है, मेरी सीता मैया। गोस्वामी जी कहते हैं, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरौं विदेह कुमारी। सुंदरता की खान मैया, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निच मारू। एहि विधि उपजय लच्छी जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सी समतोल। मेरी मैया इतनी सुंदर हैं, साक्षात भक्ति देवी हैं। भगवान की भक्ति मनसा वाचा कर्मणा, चतुराई त्याग कर सहज भाव से जो करते हो वो करते रहो। कैसे करें? जैसे कर रहे हैं आप। जहां तक चल गए हैं चलने दीजिए। काम क्रोध मद मोह लोभ कुछ पास फटकबे नहीं करेगा। आज जो सरकार आपसे सत्संग हो रहा था, एक लक्ष्मण रेखा, फिर आनंद आनंद, कब तक खटखट करेंगे? एकदम लक्ष्मण रेखा में रहा जाए। इतना हो गया, अब ना, बस अब तो बस भजन करना है साहब। अब तो सत्संग में रमना है। रमते रमते इन्हीं में मिल जाना है, अलग नहीं। कई लोग जब रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी नौकरी कर लेते हैं। काहे? पोता के लिए। लड़का की सेवा से मन नहीं भरा। अरे भैया, जब टायर्ड हो गए और रिटायर्ड कर दिए गए, अब भगवान का भजन कर लो। अब तो कर लो भैया। नहीं, अभी कुछ काम बचा है, सोच रहे हैं एक कमरा छत पर बन जाए। और कमरा बनवाते बनावते पता चला गृह प्रवेश घर वाले कर रहे हैं। अरे एक ऐसा भजन करो, एक कमरा वैकुंठ में बन जाए, ऐसा जीवन चालो। ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, कुछ ठीक न करो, भगवान सबका ठीक कर देंगे।
आदत में पड़ गई भगवत भजन की प्रवृत्ति बन गई तो हम कहीं रहेंगे, मानव शरीर पाए हैं भजन ही करेंगे। शेष जो बचा है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, भज लीजिए यह प्रसंग। सब करी मांग ही एक फल, क्या राम चरण रति। सब सत्कर्म करने के बाद भगवान से जगत के लिए कुछ नहीं मांगना है, केवल प्रभु प्रेम। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करन धार बिनु जिम्मी जलयानु। जैसे जहाज बिना केवट के पार नहीं ले जा सकता है जहाज नाव, वैसे आप कितना भी आपको आता हो वैसे मारना है वैसे मारना है, लेकिन यदि केवट न हो मल्लाह न हो तो आप नौका को पार नहीं ले जा सकते। सद्गुरु कर्णधार है, सत्संगी श्रेष्ठ सद्गुरु हमारे जीवन रूपी नौका को, परमात्मा श्री राम ने इस शरीर को ही नौका कहा है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और यह सदगुरु इस जीवन रूपी नौका को आरूढ़ होकर उस पार पहुंचा देता है। हमारी निष्ठा बचपन हो, युवानी हो, प्रौढ़ा हो, वृद्धावस्था हो, एक निष्ठा राम चरण रति हो। हमारे हृदय में परमात्मा में प्रेम होना चाहिए, जगत में प्रेम नहीं। जगत व्यवहार करने के लिए है, प्रेम करने के लिए नहीं। क्यों? आप देखिए, जगत में किसी का प्रेम टिकाऊ नहीं है, बदलता रहता है। जिससे काम सिद्ध हो गया हम उसको प्रेम करने लगते हैं, और जिससे काम अटका हो उससे 10 गुना प्रेम करते हैं। कब तक? कमवा न हो तब तक। और जैसे काम पूरा हुआ तो फिर तो लोग टेलीफोन भी नहीं करते हैं, फिर अपने मालिक हो जाते हैं, अपने सब करने लगते हैं। परमात्मा सबके मालिक हैं। भगत के हृदय में ऐसा भाव दृढ़ होना चाहिए। आगे के प्रसंगों को बाबा वाल्मीकि जी ने सुनाते हुए कहा, हे राम जी, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोरावर निज। जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, भक्ति की श्रेष्ठ अवस्था है। कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, सहज प्रेम। जब कुछ नहीं चाहिए तभी सहज प्रेम बना रहेगा। जिससे भी थोड़ा स्वार्थ बना, प्रेम सहज नहीं रहेगा, असहज हो जाएगा। प्रभु से क्या कहते हैं ऋषिवर, जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, सहज प्रेम, उनका मन आपका निज निवास है, वहां सदैव वास करें। मन में भगवान कैसे वास करेंगे? जब हम सत्संग करते रहेंगे, भगवत लीलाओं का स्मरण कर। देखिए, लेटिए तो कथा का स्मरण करिए, बैठिए भगवान की चर्चा करिए, सोचिए भगवान के बारे में। आप अनुभव करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, आनंद में रहेंगे आप। खलल पड़ेगा ही नहीं, एकदम नहीं पड़ेगा। उदासीन वेश में है प्रभु, इसलिए बाबा वाल्मीकि जी ने यूं कहा, चित्रकूट गिरे करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति सुवासो, अत्रि आदि मुनिवर बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर। ए तीरम मुराम मन देवन जाना,
चित्रकूट की महिमा महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत प्रकार गाकर प्रभु को सुनाई। अत्रि आदि मुनि लोग वास करते हैं। गंगा जी की धार मंदाकिनी जी को स्वर्ग से अनुसुईया जी लाई हैं, जो अत्रि जी की प्रिया हैं। हे राम जी, वहीं चलिए और गिरि श्रेष्ठ कामद जी को प्रतिष्ठा प्रदान करिए। भगवान विदा लिए प्रणाम पूर्वक और श्रीधाम चित्रकूट पहुंचे। देवता लोगों ने देखा भगवान को चित्रकूट रम गया, जम गया। रमेउ राम मन। कोल किरात वेश में देवता लोग आए और भगवान के रहने के लिए पवित्र कुटियां बनाए। एक प्रभु है तो एक लक्ष्मण भैया है। आप में से जो लोग चित्रकूट गए हों उन्होंने दर्शन किया होगा। कामदगिरी के पश्चिमी छोर पर भगवान की वह कुटिया है, वह स्थली है। ऊपर पहाड़ पर लक्ष्मण जी की, उस पहाड़ी का नाम है लक्ष्मण पहाड़ी, कुटिया थी। देवता लोगों ने कोलभिल स्वरूप में आकर सब बना दिया। वन में परमात्मा वास करने लगे। कोलभिलों ने स्वागत किया है। भगवान कैसे रह रहे हैं इसका गोस्वामी जी ने अद्भुत वर्णन किया है। देखिए पंक्ति। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचि सो हम मदन मुनिवेश रतिर तो जैसे कामदेव अपनी अर्धांगिनी रति और बसंत ऋतु के साथ चित्रकूट में वास करना। परमात्मा कैसा रस है, कैसा आनंद है। चित्रकूट में प्रभु आ गए। समाचार पाकर सभी ऋषि मुनि लोग आए। परमात्मा ने सबको बातें देखा। सबको प्रभु साष्टांग कर रहे हैं। मुनि लोग उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें ऐसा सब लोग आशीर्वाद देते हैं। गदगद हो गए। निषाद जी का खबर पहले पहुंच चुका है। निषाद जी की खबर के आधार पर सभी कोल भील लोग जो उनके स्वजन परिजन हित नाथ थे भगवान की शरण में आते हैं और भगवान से विनय पूर्वक कहते हैं, हे नाथ, हम सेवक परिवार समेता कभी नाथन आय सुदेवा। कोल भी लोग कहते हैं, हे नाथ, संकोच न करिएगा, हमारे महाराज ने खबर जनाई है, हम लोग परिकर हैं। आपका छोटा, आपसे छोटे, आपका छोटा कोई बात कहे सुनिए कान पार के। छोटे से छोटे बच्चे की बात भी उसको बड़ा मानकर सुनना चाहिए। कभी बच्चों को भी डपटना चाहिए। चुप चुप। अरे बच्चों को तो छोड़िए, कभी घर में धर्म पत्नी भी कोई बात कहे तो बड़े आदर से सुनिए। ये कथा है। परमात्मा शिव ने भजन के समय मां पहुंची तो क्या किया? जानी प्रिया आदरो अति कीना, जानी प्रिया आदरो अति कीना, पाम भाग आसन
साथ जो है यूं ही नहीं है, आपका उसका पिछले जन्म का संग रहा होगा, तभी वो आपके साथ है। इसलिए शरीर में दोनों अंग है, दक्षिण और वाम, इन दोनों की अपनी अपनी महिमा है, अपना अपना महत्व है। आंख न जब रहती है तब इसकी महिमा का ज्ञान होता है तभी इसका महत्व पता चल जाए तो आप सौभाग्यशाली। किसी को कम ना किए, सब में कुछ है। मेरे प्रभु क्या है? वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा, वचन किरातन के सुनत जिम पितुबा। ये रामचरित्र है। कहाँ परमात्मा श्री राम अयोध्या जी के महाराज के सुपुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। ऋषि मुनि देवता लोग जिनका वंदन करते हैं, ऐसे भगवान कोल भील की बात कैसे सुनते हैं? हम सेवक हैं आपके। आप जहां जहां शिकार खेलेंगे खिलाएंगे, बाघ बचाएंगे, सांप से आपको बचाएंगे, वन्य जीवों से संहार करेंगे। दुनिया को ई बचावत हैं, अब कोल भील लोग राम जी के बचाइए। आप मेरी क्या रक्षा करोगे भाई? हम तो सक्षम है ना। भगवान सुन रहे हैं, कारण अब प्रभु को वन में ही रहना है। छोटा न मानिए, कभी छोटा न मानिए। कई घटनाएं हैं, हम चर्चा नहीं करेंगे। छोटी सी वस्तु देखिए, मानस में वर्णन है, रजमहि परई निरादर सहई रहई, रजमहि परई निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। उत्तरकांड 100। वही धूल हवा के साथ में आकाश में चली जाती है, नीचे से धुआं चला जाता है। धूल, धुआं और जल का संघात, ओस की बूंदों का संघात होता है तो नीचे आकर जो धुआं अग्नि से प्रत्यक्ष होता है, ऊपर जाकर मिलकर और अग्नि को बुताने के काम आती है। इसलिए धूल को भी छोटा नहीं मानना, धुएं को भी छोटा नहीं मानना। हम तो कहते हैं किसी को छोटा न मानो, सब अपने अपने में मोटा है। ये प्रसंग मेरे परमात्मा कोल भीलों का भी आदर करते हैं। बाबा जी का निर्णय है। देखिए, राम जी व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के प्रेम का ध्यान रखें। यहां लिखा है राम ही, अर्थात केवल राम जी ऐसे परमात्मा हैं जिनको कुछ नहीं, अलंकार नहीं, भोग नहीं, प्रेम प्रिय है। इसलिए पंक्ति देखिए, राम ही केवल प्रेम प्रिया, राम ही केवल प्रेम प्रिया, जान ले वो जो तब तो से राम सकल बनचर तब तो से कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोष, कहीं मृदु बचन परिपोष, प्रेम परमात्मा ने प्रेम देकर के कोल भीलों को विदा किया। बाबा कहते हैं, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमिबा सब बस
अमरपुर शची जयंत। वन में मेरे प्रभु कैसे रहते हैं? जैसे अमरपुर में देवलोक में शची मैया देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत को साथ लेकर आनंदित रहते हैं। अमरावती में देवराज इंद्र को जो सुख हो रहा है, आनंद मिल रहा है, मंगल मंजुल भाव बन रहा है, वही भाव वन में मेरे परमात्मा को प्राप्त हो रहा है। मैंने कल एक बात आपसे निवेदन किया, सुख दुख का अर्थ सामान से नहीं। आपने देखा होगा जो लोग बस में यात्रा करते हैं अथवा ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन में जगह न मिले तो मार्ग में अखबार डाल के सो जाते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रगड़ रहे हैं, कचर रहे हैं, लेकिन जगह है ना कब तक? जब तक अगला स्टेशन आपन वाला ना आ जाए। क्यों? सुख मिला नहीं, सुख नहीं। नींद जो मिल गई है, नींद जब आ जाए तो संसार का सब सुख अलग हो जाता है। नींद आ गई, इससे बड़ा सुख नहीं साहब। नींद चली गई तो इससे बड़ा दुख नहीं। किसी भाई ने हमको सुनाया था, हाँ वो तूफानी ड्राइवर आपके गांव का, अखबार फुटपाथ पर सो जाते हैं, अखबार बिछा के मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। फुटपाथ पर सो जाते हैं, अखबार बिछा के मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जिसको नींद आ जाए, आहा, सरकार वन में आनंदित है कितना, जितना देवराज इंद्र अपनी अमरावती में आनंद प्राप्त कर, प्रसन्न है। ये प्रसन्न है सरकार। पूज्यपाद गोस्वामी जी इस सरकार के वन आने की कथा सुना दिए। अब सुमंत्र जी के श्री अवध आगमन की कथा सुनी। बाबा ने एक बड़ा सुंदर शब्द दिया, कहे राम वन गमन सुहावा। राम जी का वन गमन कैसा है? सुहावना है। क्यों? भगवान विप्रधेन सुर संत बन आए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, बिना तप के सुगंध जीवन में नहीं आता है। जिसका जीवन सुगंधित है, अर्थ ये निकला उसका जीवन तपस्वी का जीवन है। जो तप करेगा, हम तप करें हमको ही प्राप्त हो जाए आवश्यक नहीं है, हमारी पीढ़ियों को प्राप्त हो। ऋषि मुनियों की संस्कृति है भारतीय संस्कृति। ऋषि मुनियों ने तप किया, हम लोग आनंद में हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने तप किया, हम आपको राम कथा प्राप्त हो रही है। भगवान वेदव्यास जी ने तप किया, 18 पुराण 18 उप पुराण प्राप्त हुए। आचार्य चरक जी ने तप किया, आयुर्वेद प्राप्त हुआ। महर्षि पतंजलि जी ने तप किया, योग प्राप्त हुआ। लोग चिंतन क्या करते हैं, हाँ ये हम करेंगे, हमारे लिए क्या? जो हमारे लिए जीता है उसका जीवन भर में ही काम समाप्त हो जाता है। हम हमारे लिए नहीं, हम अपनों के लिए जिए, तब हमारे जाने के बाद भी हमारी कीर्ति दिग दिगंत में फैलेगी। लोग स्मरण करेंगे, विस्मरण नहीं करेंगे। देखिए, राजगुरु पूज्य राम प्रसाद बिस्मिल जी, सरदार भगत सिंह जी, आजाद साहब, ये महापुरुष अपने लिए नहीं जिए, देश के लिए जिए। जो देश के लिए अर्पित हो गया वही महापुरुष हुआ, धर्म के लिए अर्पित हुआ वही महापुरुष हुआ। और जो अपने लिए, वो का पुरुष है, अपने पूरा नहीं हो पा रहा है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म में जो लगता है, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म के लिए जो जीता है,
धर्म परमात्मा स्वरूप है, अपने रक्षक की धर्म अपने आप रक्षा करता है। भगवान किस लिए बनाए? धर्म के लिए। है ना पंक्ति? भैया चटक रहा हो तो पंक्ति देखिए। जब जब हो ये धर्म के बाढ़हि असुर अधम करही अनीति जो जाई नहीं परनी सीधहि विप्रधेनु सुर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि। भगवान धारण करके कई शरीर, विविध शरीर, जब जैसी आवश्यकता होती भगवान शरीर धारण करते हैं और धरती के भार का हरण करते। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। किसके लिए भगवान शरीर धारण करते हैं? धर्म के लिए, सज्जनों के लिए, गौ ब्राह्मण के लिए। हम धर्म के इन व्यवहार का पालन करेंगे, भगवान हमारे पर भी ऐसी कृपा करेंगे जैसे चित्रकूट के कुल भीलों पर परमात्मा ने कृपा की। सुमंत्र जी महाराज श्री अवध आए, महाराज को संदेश प्राप्त हुआ, परमात्मा श्री राम नहीं आए। ऐसा संदेश प्राप्त करते ही चक्रवर्ती जी महाराज हे राम राम कहि राम कहि राम राम कहि तन पर हरि रघुबर हे राम जियन मरण फल दशरथ पावा अंडयने कयमल जियत राम विधु बदन निहार राम चक्रवर्ती जी महाराज जब मनुष्य स्वरूप में थे तो भगवान से वर मांगे थे, सुत विषयिक तब पदरति हो। ये बात बड़ी मधुर है। आप जितने लोग बैठे हैं, हर आदमी के जीवन की एक न एक कमजोरी होती है, आप सबकी भी, मेरी भी है। हर आदमी के जीवन की एक कमजोरी होती है और वही जिलाती है, वही मार देती है। हिले रोजी बहाने मौत। कोई नहीं कह सकता है महाराज हमार कौनो कमजोरी न बा। हाँ, अपवाद सर्वत्र हैं। उस कमजोरी से निजात पा गए तो आप परमात्मा के परम प्रिय हो जाएं, क्योंकि मेरे सरकार की कोई कमजोरी नहीं है, मेरे भगवान की कोई कमजोरी नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या वर मांगा था? आप जब पुत्र होके आए तो जैसे जीव पिता का पुत्र में राग होता है, मेरा आप में हो। कितना दृढ़ है। अपनी कमजोरी को छिपा नहीं सकते आप, प्रकट हो जाए। आप जितना छिपाइएगा उतना वो प्रगटेगा। कभी न छिपाएं। कभी न छिपाएं। क्या करें? उसको भगवान में डालिए। जो कमजोरी जीवन में आ गई हो उसको जब परमात्मा के सिर चरणों में आप अर्पित कर देंगे तो वह कमजोरी आपकी प्रभु प्रीति बनकर खड़ी हो जाएगी। कभी नहीं दूर हो जाएंगे आप परमात्मा में जो डालेंगे, हम परमात्मा में जो डालेंगे वो बढ़ेगा। ध्यान रखना होगा।
हमारी जो कमजोरी है, जो कमजोरी व्यवहार की, विहार की, वो जब प्रभु में अर्पित हो गई तो वो सुबासित हो जाएगी। चक्रवर्ती जी ने यही बोध किया, सुत विषयिक तब पद रति होवु, मुहि बड़ मूड कहे किन को। मुहि मूड भी कोई कहे प्रभु तो आप में मेरा जगत के जीव पिता का जो प्रेम होता है आपके चरणों में हो। एवमस्तु। चक्रवर्ती जी कहते हैं प्रभु आप चले गए, इस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा जिसने आप में प्रेम का निर्वाह नहीं किया। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अब चक्रवर्ती जी ने शरीर त्याग दिया। जीने का फल है राम स्मरण, जाने का फल है राम स्मरण, जीने का फल है राम दर्शन, जाने का फल है भाव में, मन में जो दर्शन कर लिए उस स्वरूप का अनुसंधान, यही जीना जीना है। आप अपने इष्ट का, वरिष्ठ का, शिष्ट का जो स्वरूप परमात्मा का आंख में रम गया हो, हृदय में जम गया हो, उसका अनुसंधान निरंतर करते रहें, यही श्रेष्ठ भक्त के लक्षण है। हाँ, क्या लगना, केवल मन में तो लेना है, खटखट नहीं, पटपट नहीं, लेना है। और इसमें आप सिद्ध हो जाएंगे, आप जैसा सौभाग्यशाली नहीं। चक्रवर्ती जी महाराज विदा लिए, गुरुदेव के पास खबर गई है, माताएं विलाप करती हैं, पूरी प्रजा रुदन कर रही है, अवध में शोक व्याप्त हो गया। महाराज आए गुरुदेव भगवान और नाव में तेल भरकर महाराज के शरीर को संरक्षित करवा दिया है। तेज धावक अश्व के साथ दूत भेजे, भरत शत्रुघ्न जी को बुलवाया। कथा के क्रम में मैंने आपको वनवास की कथा सुनाई थी, वहाँ एक बात रखी थी, परमात्मा श्री राम ने देवताओं से प्रेरित कराकर और वन लिया है। अब यहाँ भरत भैया के भाव का परीक्षण है, इसलिए उस कथा को वंदन करते हैं। भरत जी आए, कैकेयी अम्बा ने उनको शुभ संदेश सुनाया, परंतु अयोध्या जी की स्थिति देखकर भरत भैया ने ननिहाल का समाचार माँ के पूछने पर बताया और अपने कुल का जब कुशल पूछा तब कैकेयी मैया बोल पड़ी, तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। हे पुत्र, मैंने सब कार्य संपन्न कर लिया मंथरा के सहयोग से, मैंने सब कार्य संभाल दिया। कैकेयी अम्बा नहीं बोल रही, माया बोल रही। हम ईमान से गिरते कब हैं? जब हम संबंधों में भेद करने लगते हैं। यह प्रसंग कहता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ले कौन जाओगे? कोई नहीं, तो क्या मेरा क्या तेरा? लेकिन झंझट यहीं से शुरू होता है, ये तेरा है, ये मेरा है। ये बाल बुद्धि है। भरत जी ने पूछा, कैकेयी अम्बा क्या बोली? कछुक काज विधि बीच बिगाड़ेऊ। क्या? सुरपति भूपति सुरपति पुर पगधारेऊ। आपके पिताजी देवलोक चले गए। ये नहीं कहती हमारी कि चक्रवर्ती जी का महाप्रयाण हो गया। क्यों? सुख दिखता है। हम जब स्व अर्थ का चिंतन करने लगते हैं तो किसी का कितना भी बुरा हो जाए हम उसका चिंतन बंद कर देते हैं, क्योंकि हम स्वकेंद्रित हो जाते हैं। और जब जब हम स्वकेंद्रित होकर सोचेंगे तब तब हम दूसरे का कितना भी बड़ा से बड़ा बुरा करने का
भाव सिद्ध कर लेती। अपना भला हो चाहे दूसरे का कुछ भी हो जाए, आपन भला भला जगमाहे, दूसरे का भला हो चाहे नहीं, ये शाश्वत सिद्धांत नहीं है। कैसा बुरा चिंतन है। सिंदूर चला गया, लेकिन कैकेयी माया के प्रेरणा से कहती हैं, कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुरपग। अरे इतना बड़ा ऐसा दुखद हुआ, और क्यों लग रहा है कि मेरा पुत्र राजपथ पर अभिषिक्त होगा। हम जब स्वकेंद्रित हो जाते हैं तो भारी से भारी विपत्ति हमको छोटी लगने लगती नहीं। औरों के लिए बात नहीं है, हम आप भगत हैं। हम अपना भला तो चाहें, अच्छी बात, लेकिन दूसरों का बुरा करके हमारा भला हो, ये बुरी बात नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं। हमारा बुरा हो कोई बात नहीं, दूसरे का बुरा होकर हमारा भला हो अच्छी बात नहीं, इसका स्मरण सदैव रखना चाहिए। कैकेयी अम्बा से जब भरत जी ने ये जाना पिताजी का विलाप करने लगे, तब भरत जी ने फिर कारण पूछा संभाल कर अपने को। कैकेयी अम्बा ने जब कारण बताया, भरत जी की स्थिति बिगड़ गई। भरत ही बिसरे वो पितो, सुनत राम बन, हे तू अपन पहुँचा थकित भरत जी को पिताजी के मरण का विस्मरण हो गया, जब उनको ये पता चला कि मेरे प्रभु का तो वनवास हो गया। हा। और इसमें मैं कारण हूं। हरी साहब देखिए, कार्य कोई हुआ हो, कारण से ही बचना चाहिए। परिवार में, संस्था में, नातेदारी में, कथा ही में कुछ बिगड़ा और मैं कारण हुआ, ये अच्छी बात। कारण से कार्य कठिन होता है। वो गीत आपको सुनाया था ना? नहीं सुनाया था। माँ बेटी को उपदेश करके क्या कहती है? जो तोहरे कारण घर बटाई त जनिया, जियत ना गमाई, ऐसन जन करिह की और हन आवे बान बन के, बेटी ससुरे में रही तू कहीं कोई बात बिगड़ी, मैं कारण। भरत जी को क्लेश इस बात का हुआ कि मेरे प्रभु के बन जाने में मैं कारण हो गया, मैं सरकार को क्या मुख दिखाऊंगा। फिर तो भरत जी माँ कौशल्या जी के पास आए और माँ कौशल्या ने देखते ही दौड़कर भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत भैया ने यहाँ 28 पाप उपपापों की स्मृति ली है, चर्चा किया है और कहा, हे माँ, माता पिता को मारने का, गौशाले में अग्नि लगाने का, ब्राह्मण देवताओं को त्रास देने का, गर्भ में संतान को मारने का, मित्र को, राजा को जहर देने का, अथवा जितने भी पाप उपपाप हैं सारे हमको त्रास दें, सबका ताप हमको लगे, यदि राम जी के वन जाने में मेरी सहमति हो। मेरी बड़ी अम्मा ने कहा, लाला नहीं,
राम जी के बन जाने में आपकी सहमति, ऐसा जो कहेगा उसको स्वप्न में सुख और सिद्धि सुलभ नहीं हो। आप तो मनसा वाचा कर्मणा राम जी के पर, राम प्राण से भी अधिक आपको प्रिय है। चंद्रमा विष की जगह, अमृत की जगह विष चुआने लगे, बर्फ ठंडक की जगह आग उगलने लगे, जलचर जल के बिना रहने लगे, जीवन उसको मिले, ज्ञान होने पर भी अज्ञान न मिटे, संभव है पुत्र। लेकिन आप स्वप्न में भी राम जी के प्रतिकूल नहीं जा सकते हो, ऐसा मैं जानती हूं। मां कहती, श्री चक्रवर्ती जी महाराज को मुखाग्नि दी, 10 गात्र हुआ, त्रयोदशात। बाबा एक पंक्ति कहते हैं, पितु हेतु भरत किन्हि जस कर, सो मुख लाख जाय नहीं बर, सुदिन सोधी मुनि वर्तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई, पित हेतु भरत। पिताजी के निमित्त से भरत जी ने जो व्यवहार किया 10 गात्र आदि का, उसका लाख मुख वर्णन नहीं, अर्थात शेष नारायण भी नहीं गा सकते। देखिए, श्राद्ध कर्म अतिशय श्रद्धा से करना चाहिए। श्राद्ध का जो शास्त्रीय विधान है उसका पालन करना चाहिए। श्राद्ध में कभी अपने अभिमान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जितनी श्रद्धा से श्राद्ध करेंगे उतनी जो आत्मा, जो जीवात्मा यहां से गई है, परलोक विदाई हुई है, ऐसी मान्यता है कि जो संतान करती है जाने वाले के लिए, उसको प्राप्त होता है। कब होता है? गरुड़ पुराण में बड़ा निर्देश है, ऐसे होता है, ऐसा करना, ऐसा करना। इसलिए जो जो गुरु आज्ञा भई वो भरत जी ने किया। अब महाराज के लिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रेष्ठ महाजन बैठे। यह श्रद्धांजलि सभा रखी गई है कि भरत जी को राज तिलक दे दी जाए। कहीं भी श्रेष्ठ समाज में, परिवार में एक व्यवस्था बनाई जाती है कि भाई अमुक नहीं तो अब कौन रहेगा। अपने यहाँ 3 परंपरा है, गुरु परंपरा, राज परंपरा, उत्तराधिकार की 3 परंपरा। गुरु परंपरा, पिताज परंपरा, उत्तराधिकार की। अमुक राजा, फिर इनके पुत्र। गुरु जी ने जिस शिष्य को कह दिया उनको, और जिसको उत्तराधिकारी बना दिया गया वही उसका उत्तराधिकारी है। पिताजी ने कहा हमारे बाद ये पुत्र रहेंगे, चलो। तो बैठे, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को बुलवाकर गुरु जी ने बिठा लिया। प्रस्ताव पढ़ा गया गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से। महाराज के प्रेम की प्रशंसा की। चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम सुनाया। राम जी के शील स्वभाव का वर्णन करते करते गुरु वशिष्ठ भगवान के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मण भैया, सीता मैया का जो रामानुराग और प्रजा के प्रति जो भाव था, शीलता थी, इसका भी गुणगान किया गुरु जी।
जो प्रशंसा योग्य है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ भगवान प्रशंसित करते हुए स्वयं भी शोक में डूब गए और भरत जी को निर्दिष्ट करते हुए बोले, सुनहु भरत भावे बिलख कहवो मुनि हान लाभ जीवन मरण जस अप इतनी वस्तु अपने बस में नहीं है। हानि लाभ जीना मरना योग वियोग सुख दुख जस अप यश विधि। एक प्रसंग है, बिटिया का किसी का ब्याह करा दीजिए कि घर परिवार बड़ा सुंदर है, सुख रहेगा, खूब आनंद होगा, लेकिन उसके भाग्य में यदि सुख नहीं है तो आप राजा के यहाँ भी करा देंगे तो फकीरी आ जाएगी। होम करते आग हाथ जल जावे। कीर्ति के लिए व्यवहार करेंगे, अपकीर्ति प्राप्त हो जाएगी। यश अप पुत्र ऐसा विचार कर किसको दोष लगाया जाए, व्यर्थ में किस पर क्रोध किया जाए। आप तो विवेकी हैं भरत जी, विचार करिए। चक्रवर्ती जी महाराज सोच करने योग्य नहीं थे। 12 सोचनीय, कौन कौन सोचनीय है, गुरु वशिष्ठ भगवान ने 12 लोगों की सूची प्रस्तुत की है राज्यसभा में, श्रद्धांजलि सभा में। देखिए, जब किसी को श्रद्धांजलि देना हो ना, तो वो कैसे थे, क्या के सद्गुण हैं, इसका बखान करना चाहिए। कई लोग जब श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो अपने बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं। मैं संपूर्णानंद में पीएचडी किया, आप मरे हैं क्या? अरे भाई, आपने क्या क्या कि अभी मैं किसी श्रद्धांजलि सभा में गया था। हाँ, प्रकाश भैया के पूज्य पिताजी के श्रद्धांजलि में गया था। एक आ गए विद्वान, अपने बारे में बताने लगे, तो मैंने भैया की ओर देखा, फिर बोले कि अब हो गया हो तो बंद कर दीजिए। आप जिसके प्रति श्रद्धार्पण करने गए हैं, एक कथा किसकी हो रही है? राम जी की। तो कथा में राम जी की चर्चा हो, दुनिया की चर्चा नहीं। श्रद्धांजलि चक्रवर्ती जी महाराज के प्रति है, इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, पुत्र सोच उस विप्र का करना चाहिए जो वेद से हीन है, अपने धर्म का त्याग करके विषय में लीन है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति का त्याग करता है, नीति जानता नहीं है, नीति छोड़ देता है, जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो कंजूस है और धनवान है, जो अतिथि सेवक नहीं है, भगवान शिव की सेवा में रत नहीं है, भक्त नहीं है शिव जी का। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो अपने स्वामी का निरादर करता है, अपना मान चाहता है, अपने गुमान में रहता है। पति के साथ छल करने वाली पत्नी सोचनी है पुत्र, जो कुटिल है, कल ही अपनी इच्छा से रहना चाहती है। देखिए, एक चर्चा आई थी, स्त्री के लिए ही धर्म पत्नी शब्द आया है। लोग कहते हैं समाज ऐसा हो गया, समाज वैसा हो गया। देखिए, समाज में केवल माताएं संस्कारित रहें तो पुरुष विकारी हो ही नहीं सकता। कहां से होगा? बिना मां के कोई संतान आ सकती है क्या? नहीं। आज हमारी माँ जी बैठी हैं। मैं बचपन में बहुत बढ़िया उदंड था, रघुराज भैया, बहुत उदंड था। दिन भर पढ़ाई और खेल, बस एक काम था। और जहां हमारे दोस्त लोग ले जाते उसी घर में रह जाता था। तो एक बार परिवार में कुछ टिका टिपड़ी भाई, तो माता जी ने एक दिन हमको कस के तोड़ा।
उसी दिन सब ठीको हो ही गए। हाँ, फिर नहीं जाते थे। पता चल गया, माँ ने कहा आज तो या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगी। ठीक हो गया। यानी मां चाहे तो संतान ठीक होगी ही। विकार कहां से आएगा? देखो, इस कथा के माध्यम से मैं माताओं पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। माता लोग यदि संतान में संस्कार भरें, बेटी में संस्कार भरें। आजकल बड़े बड़े चर्चे, क्या क्या चर्चे होते हैं। कपड़े की चर्चा होती है, क्या की चर्चा होती है। मैं पूछ रहा हूं, बेटा व बेटी हमारे ही आपके तो है ना, हमको ही संभालना होगा। हम अपनी संतान को संभालें। एक एक व्यक्ति अपनी संतान में यदि संस्कार डाले तो विकार आएगा कहां से? कहां से आएगा भाई? हम तो स्वच्छंद रहना चाहते हैं साहब। स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि हम चाहे जिस रास्ते चल पड़ेंगे, नहीं। हमको रास्ता संभालना होगा, धर्म में रहना होगा, धर्म में जीवन जीना होगा। क्या कहें साहब? कहना ठीक नहीं, टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। कम से कम हम लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर समझकर और हम संस्कारित रहें। आप देखिए, हमसे जुड़े लोग संस्कारित रहें, पूरा समाज संस्कारित हो जाएगा। करिए, इसको करिए, अभ्यास करिए। कपड़े, परिवार, स्वजन, भजन, भोजन सब संस्कारित हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो गुरु आज्ञा को न मानता हो, अपने व्रत का त्याग कर दे। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो कर्मपथ पंच महायज्ञ यजन न करे। उस यति का सोच करना चाहिए जो प्रपंच में रत है, विवेक से विगत है, ज्ञान में रत नहीं है, प्रपंच में रत है। वह वानप्रस्थ सोचने योग्य है जिसको तब छोड़कर भोग अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। छल छाड़ कर जो भगवान का भक्त न हुआ भरत भैया, वह अति सोचनीय है। लेकिन लाला, सोचनीय नहीं कौशल राहु भुवन प्रगट भयउन आहइन अब होनी भूप भरत जस पिता लाला, आपके पिता जैसा राजा भया नहीं है, नहीं आगे होने वाला भी नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, सारे दिग्पाल आपके पिताजी के गुण समूह की प्रशंसा करते हैं। देखिए, हमारी आपकी तपस्या संतान में दिखती है। हमारा आपका जीवन संगत से दिखता है, बताना नहीं पड़ता है। किसी के बारे में बताना हो तो उसके मित्रों की सूची प्राप्त करिए। टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल व्हाट आर यू, व्हाट यू आर। आप क्या हैं? अपने मित्रों के नाम बताइए तो मैं बताऊंगा कि आप क्या हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? आपके पिता दशरथ जी महाराज की प्रशंसा कौन करे पुत्र? राम जी, आप, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जिनके ऐसे 4 लायक पुत्र हो, लाला, ऐसे पिता की प्रशंसा कौन कर सकता है? ये जीवन है। हम हमारे लिए नहीं धर्मशील हों, हमारों के लिए धर्मशील हों। और देखो भैया, इतर लगाएंगे तो सुगंध आएगा, जीवन जिएंगे तो सुगंध आएगा।
जीवन आपका सधेगा, आप गमकेंगे। इसका अभ्यास करें, इसको जीने का अभ्यास करें। ये प्रशंसा गुरुदेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव को भरत जी को राज तिलक करना है। आप सोचो, विचार करो, आपके पिता का किसी प्रकार सोच करने योग्य नहीं है। एक मेरी आज्ञा है, उचित हो तो इसको मानो। जिस पिता की सभी प्रशंसा करते हैं, उस पिता ने आपको राजपद दिया है। श्रेष्ठ पिता की संतान हैं आप। पिताजी ने आपकी जो आपको दिया है उसको सत्य करिए। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता वचन और चाहिए कीना। तजे राम जही वचन ही लागी, तनु बरि हरिहु राम बिरहागी। तजे राम जहि वचन ही लागी, तनु बरि हरिहु राम बिरहागी। कितनी मधुर बात गुरुदेव भगवान कहते हैं। आपके पिताजी ने वचन आपकी माँ को दिया। आपके ज्येष्ठ भ्राता राम जी ने एक वचन मानकर वनवास ले लिया। आप भी उनके अनुज हैं, तो आप अपने पिताजी के दिए हुए वचन का पालन करें। कैसे बांध दिए? परशुराम जी ने पिता के वचन का पालन किया, यश बढ़ा। महाराज अयाति जी के पुत्र पुरु ने पिताजी के वचन का पालन किया, उनकी भी कीर्ति गाई जा रही है। सबका उदाहरण रखा गुरु जी ने और कहा, लाला वेद सम्मत है, सबकी राजी है, जगत जानता है, जिसको पिता देता है वही राजपद का अधिकारी होता है। पालन करिए, ग्लानि छोड़िए। आपका और राम जी का जो प्रेम जानेगा, सब प्रकार आपको हितैषी मानेगा। आपका भाव न हो तो जब तक राम जी वन में हैं तब तक राज स्वीकार करिए। राम जी आएंगे, राज सौंप कर और सेवा करिए। भरत जी को मानो मंत्र प्राप्त हो गया। प्रस्ताव गुरुदेव भगवान का अनुमोदन 2 लोगों ने किया। सचिव जी ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज गुरुदेव भगवान जो कहते हैं उसका पालन हो। प्रभु आएंगे, जैसा उचित हो वैसा विचार हो। देखिए, कर्तव्य और अधिकार, जब कर्तव्य करना हो और अधिकार मिलना हो तो अधिकार त्याग करके कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये राम कथा कहती है। एक बार अधिकार लेने का स्वभाव बन गया तो कर्तव्य छूट जाएगा, अधिकार की लड़ाई लड़ने लगेंगे। ये संदेश है भरत जी का। अधिकार और कर्तव्य में कर्तव्य का चुनाव करना चाहिए, अधिकार का त्याग करना चाहिए। बड़ी अम्मा ने भी अनुमोदन किया। बड़ी अम्मा कौशल्या जी के श्रीमुख से सुनकर, पुत्र गुरु आज्ञा पथ्य है, भरत जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु छलक पड़े। सानी सरल रस सोनी भरत व्याकुल लोचन सरोरु
जी महाराज के नेत्र से प्रभु प्रेम के अश्रु छलक पड़े। हाथ जोड़कर क्षमा याचना पूर्वक भरत जी ने 3 बात रखी। गुरुदेव ने आज्ञा दी, सिरोधार। मेरी माँ ने प्रकाश दिया, दर्शन भया। सचिव जी की सहमति है, मेरा सौभाग्य। आप सबकी आज्ञा है तो मैं भी कुछ विनय निवेदन करूं। अपराध हो तो क्षमा करेंगे। पिताजी देवलोक, मेरे प्रभु सीता मैया लक्ष्मण भैया वन में, और आप लोग हमको राज स्वीकार करने को कह रहे हैं। अवश्य इसमें आप सब हमारा हित देख रहे हो। लेकिन मैं जहां अपना हित देखता हूं, भरत जी ने क्या कहा? हित हमार सियपति सेवका सो हरि शोक समाज राजू के ही लेखे लखन आप लोग जहां मेरा हित देखते हैं, आपने आज्ञा दी। मैं जहां हित देख पा रहा हूं, परमात्मा श्री सीताराम जी के सिर चरणों को छोड़कर हमारा कहीं हित नहीं है। और मेरी माँ ने ऐसा वचन मांग लिया कि मेरे जीवन से वो बहुत दूर चला गया। परमात्मा श्री राम के बिना अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे शरीर में बहुत रोग हो, भोग का अर्थ नहीं। शरीर में जीवात्मा न हो तो शरीर का कोई मोल नहीं। उसी प्रकार श्री अवध में परमात्मा श्री सीताराम जी न हो तो अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। भरत जी ने जैसे अपनी बात रखी, सभा स्तब्ध रह गई। क्यों? देखिए, त्याग का स्वभाव तभी दिखता है जब अवसर आवे। भरत जी कहते हैं कि मैं अपनी दीनता क्या कहूं। मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मेरे प्रभु बन चले गए। मैं अपना मुख भगवान को कैसे दर्शन कराऊंगा? क्या मुख लेकर मैं प्रभु के सन्मुख जाऊंगा? किसी को सभी ग्रह त्रास दे रहे हों, वात की बीमारी हो और इसी मध्य में उसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, उपचार में उसको कोई मदिरा पान करा दे, कहिए औषधि की आवश्यकता ही क्या है? इसका जो उपमेय है बड़ा लौकिक है। ग्रह कौन? मंथरा। बात प्रस्ताव मेरा, वचन रूपी डंक लग गया, श्री सीताराम जी बन चले गए। उसको राजपद रूपी वारुणी पिला दिया जाए, कहिए उपचार की आवश्यकता ही क्या है? वो तो बिना मारे ही मर जाएगा। इसलिए भरत जी ने कहा, अवध में प्रभु नहीं, मां नहीं तो अयोध्या नहीं। इसलिए अनुमति हो आपन दारुण दीन सब ही कहूं देखे बिन रघुनाथ जिय के परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों को देखे बिना हृदय का ताप समाप्त,
जिय कै भक्त के हृदय की भगवान ही समझते हैं। दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया की माए। संतान के मुख पर, बेटा व बेटी के मुख पर क्या चल रहा है, क्या लिखा हुआ है, और कोई समझे न समझे, पिता समझे न समझे, लेकिन मां पढ़ लेती है। कुछ खाए हो? नहीं, खा लो खा लो। कुछ डिस्टर्ब लगते हो? नहीं नहीं कोई बात। है भरत जी कहते, आनव पाव मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु। भरत जी कहते हैं मेरे हृदय की परमात्मा श्री राम के बिना कौन समझेगा, इसलिए एक ही आंक इहै मन माही, प्रातः काल चलिहउँ प्रभु पाही। एक ही आंक इहै मन माही, प्रातः काल चलिहउँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि। क्यों? सील सकुचि सुठ सरल सुभाऊ, कृपा एति चलन प्रात सोनी नीरन मुनि के, चलन प्रात लगी मुनि के। भरत प्राण प्रिय भेष सबरी के, भरत प्राण प्रिय भेष सबरी के। भरत प्राण प्रिय भेष सबरी के। भरत भैया ने रख दिया एक ही आंक यही मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। अरे अभिषेक की सब सामग्री ले ली जाए, गुरुदेव भगवान वन में ही प्रभु का अभिषेक कर देंगे, राज तिलक कर देंगे, और फिर परमात्मा जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। आहा देखो आप, अधिकार मिल रहा हो तब हमारा परीक्षण होता है, होने का ही त्याग होता है, नहीं का त्याग नहीं होता है। त्याग में रहो। गुरुदेव भगवान को वंदन करके भरत जी की और प्रभु की जय जयकार करके सभा का विसर्जन हुआ है। यह रघुवंश है। रघुवंश भूषण चरित यह नर का वही, यही ना, यही है सही। पलटा अंतिम पृष्ठ तक। कल्याण है, कलिमल मनोमल धोई बिन शम राम धाम। पूज्य बात गोस्वामी जी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर, मन को हरने वाले जान जो नर, उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। अधिकार मिल रहा हो तो कर्तव्य का अधिक ध्यान रखना चाहिए, अधिकार को प्रणाम करना चाहिए। कर्तव्य में रहने से अधिकार अपने आप आएगा। लोग तो अधिकारे के मारे
चिट्ठी लिखत रहते हैं नहीं, एक नहीं जन्म जन्म का जय जयकार हो रहे। ये रघुवंश की मर्यादा है, ज्येष्ठ भाई ही स्वामी होता है और अनुज सेवक होता है। भरत जी यूं बड़े नहीं हैं कि राम जी के भैया हैं साहब। भरत जी का जीवन ही धर्म रत है। भ माने धर्म, धर्ममय जीवन है भरत जी। भरत जी राम जी को जितना प्रेम नहीं करते हैं उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, कोटि गुना प्रभु भरत जी को प्रेम कर। देवगुरु ने कहा है, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप। इसलिए भरत जी की सब प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा करते करते अवध की प्रजा निज निज निवास को गई और आप सब भी प्रशंसा करते करते भरत जी के निज निवास को जाएं। कल भैया भरत का पावन चरित्र हम लोग आएंगे। आज इतना ही। हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो सियावर रामचंद्र जी। मौल्या राम जी लला जी, उमापति महादेव जी, द्वारिकाधीश प्रभु जी, पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय श्री सीता